वोट चोरी का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने सोमवार को मार्च निकाला। संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक यह मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो खासा हंगामा हुआ और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कहना था कि 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। उधर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और कानून सम्मत काम करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बेवजह विरोध कर रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव में हार के बाद आयोग पर आरोप लगाने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और आधारहीन हैं। सर, इंडिया गठबंधन है जो भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है, वॉकआउट कर रहा है, वोट चोरी का मामला बता रहा है। क्या सच्चाई है? पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अमेरिका में जिसको एक को सत्ता मिल गई वो उसका दिमाग खिसक गया, और इधर भारत में जिसको सत्ता नहीं मिली है, सत्ता के लालच में अब तक उनका भी दिमाग खिसक गया है। आप देखिए कि निर्वाचन विभाग की भारतीय निर्वाचन आयोग, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि वोटर लिस्ट का एक तरीका होता है, प्रारूप उसका प्रकाशित किया जाता है। फार्म 6 में उसका फार्म कोई भी मतदाता अपना आवेदन करता है, उसके बाद उसकी जांच होती है। जांच के बाद उस का प्रारूप प्रकाशन होता है मतदाता सूची का। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद पूरा समय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है कि आपको इस मतदाता सूची में कोई भी आपत्ति है, चाहे उसमें नाम ज़्यादा हैं कम हैं, उसके लिए पूरा समय दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो आज ये लोग कह रहे हैं, उस वक्त भी चलो पूरे भारत में अकेले राहुल गांधी तो नहीं देख सकते, लेकिन इनकी कांग्रेस की टीम महाराष्ट्र में भी थी, बेंगलोर में भी उस वक्त थी। वो क्या कर रहे थे? वो क्यों नहीं उस मतदाता सूची में जो आज ये कह रहे हैं इस बात को उसी वक्त उठाते? और उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन आयोग की अपनी प्रक्रिया है, पूरी पारदर्शिता के साथ भारत का निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। ये सब मिथ्या बातें हैं, इनको तो केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग जो कार्य पारदर्शिता से कर रहा है वो एकदम सही है। सर, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि केवल और केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। आज उस चीज का कोई औचित्य नहीं है जो हर चीज के लिए, हर मतदाता सूची के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से तय होता है। और ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम हर वर्ष, केवल चुनावों में नहीं होता, हर वर्ष जनवरी में निर्वाचन आयोग इसका प्रारूप प्रकाशित करता है, उस पर आपत्तियां मांगते हैं, और कोई गलत नाम होते हैं उनको हटाते हैं, कोई रह गया होता है उसके नाम को जोड़ते हैं, किसी का स्थान परिवर्तन हो गया तो वो स्थान परिवर्तन करा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छुपा के काम हो ही नहीं सकता। मतदाता सूचियां सबके लिए सार्वजनिक होती रही हैं। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने पर जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय के अनुसार निर्वाचन आयोग भारत सरकार के दबाव में काम कर रहा है। हाल ही बिहार में लाखों मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया। इससे पहले अन्य राज्यों में भी गड़बड़ी सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग को राहुल गांधी के सभी सवालों के जवाब देने चाहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, कांग्रेस पार्टी उस पर पक्षपात का आरोप लगा रही है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोर कहकर उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इसके विरोध में आज इस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया गया है। आप पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपके चैनल के माध्यम से इस विषय में मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान भारत शासन तंत्र की जो मंशा है वो ही गलत है। उदाहरण के तौर पर चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस नियुक्ति से हटा करके माननीय गृह मंत्री को उसका सदस्य नियुक्त किया है। भारत आज़ाद हुआ 1947 से आज तक इसकी को किसी भी सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन वर्तमान सरकार की ऐसी क्या परिस्थिति थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से हटा दिया गया और वहां गृह मंत्री को जोड़ा गया। सीधी सी बात है, गृह मंत्री के निर्देशन में चुनाव आयोग काम कर रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो SIR इन बिहार जो चल रहा है, सघन पुनरीक्षण मतदाताओं सूची का, उस पर 65 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया गया बिहार में। फिर राजस्थान का नंबर है, पश्चिम बंगाल का नंबर है। तो माननीय राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से प्राप्त मतदाता सूची में से ऐसे बिंदु छांटे जिनमें एक कमरे के घर में 80 वोटर मिले और एक घर के अंदर, बड़े घर के अंदर 125 वोट मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो बाकायदा उसका सबूत है, और उसी को लेकर माननीय जननायक राहुल गांधी आज पूरे अपने गठबंधन के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। अब प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक आम नागरिक नहीं है, वैसे तो आम नागरिक ही है भारत के, लेकिन सांसद हैं। और समस्त सांसद विपक्ष के जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको बैरिकेड्स लगा करके रोकना, और इतना ही नहीं, उनको गिरफ्तार करना। माननीय राहुल जी को और बहन जी प्रियंका जी को, ये इनकी गिरफ्तारी नहीं है, मैं ये कहूँगा ये भारतीय संविधान को गिरफ्तार किया।